सबसे टफ है जिंदगी में, वो सीख लो कि दूसरों की खुशियों में खुशी मनाना। ये मेरे को बोलने में आसान लग रहा है, आपको सुनने में आसान लग रहा होगा, लेकिन आसान नहीं है। दूसरों के खुशी में खुशी मनाने की आदत डालो। इतना आसान नहीं है जितनी आसानी से सुन पा रहे हो आप। दूसरी चीज, दूसरों के सपनों में कोलैबोरेशन कर लो। जैसे कंपनी टू कंपनी कोलैबोरेशन होता है ना, पार्टनरशिप होती है। उनके सपनों में घुस जाओ अंदर, उनको समझो, उनको पढ़ो, किताब से ज्यादा पढ़ो उनको, क्योंकि विवेकानंद जी ने बोला है हर इंसान एक संपूर्ण किताब है, पढ़ने वाला चाहिए। जितने पर घूम रहे हैं रोड पे, सब संपूर्ण किताब है अपने आप में, एक कंप्लीट इंस्टीट्यूशन है। पढ़ने की आदत डाल लो। और उनके भी सपने हैं, उनके सपनों में घुस जाओ अंदर, उनके सपनों के साथ पार्टनरशिप कर लो, उनके सपनों के पूरा करने में अपना दम लगा दो, तुम्हारे सपने अपने आप पूरे हो जाएंगे। कहानी खत्म है यहीं पे। फोकट में कोई किसी को लाइक नहीं करता, फोकट में कोई किसी को पसंद नहीं करता, फोकट में कोई किसी को एक फेसबुक पे लाइक का बटन भी नहीं दबाता। आप उनकी जरूरत बनेंगे तब वो आपकी सपोर्ट करेंगे। सिंपल सा फॉर्मूला है जिंदगी का, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप कितने लोगों की जरूरत बन सकते हैं, जितने लोगों की जरूरत बनते जाएंगे उतने आप सफल होते जाएंगे। दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। लोगों की इमेज के हिसाब से नापते हैं, उनके शब्दों के हिसाब से नहीं नापते। एक आदमी सेम वर्ड्स बोलता है, आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, उसने कोई कमेंट डाला, उसको 1000 लाइक्स मिल गए, आपने उसका कॉपी पेस्ट करके आपने डाल दिया, आपको 10 भी नहीं आए। शब्द तो सेम ही थे, कहां कमी रह गई? हमने सही नहीं लिखा कि कॉपी पेस्ट ही तो किया था, लेकिन उसको पोस्ट करने वाला आदमी दूसरा था, आप नहीं थे। एक दिन में नहीं बनती इमेज, लेकिन एक दिन जरूर बनती है। और हमारा जा क्या रहा है, हम खोने क्या आए हैं? यहां सिर्फ पाने का ही तो गेम है, यहां मरने का तो गेम ही नहीं है, केवल जीने का ही तो गेम है, जीना ही तो सिखा रहा है। यहां डू एंड डाई का गेम ही नहीं है, ओनली डू एंड डू। यहां विन एंड लूज का तो गेम ही नहीं है, ओनली विन एंड विन। यहां आर पार का खेल ही नहीं है, ओनली पार एंड पार। एक बहुत पुरानी बात बता रहा हूं कि एक मैं इंटर कॉलेज में मीटिंग ले रहा था, करीब 2005 या 6 की बात होगी, और करीब 600-700 लोग उस इंटर कॉलेज में वो टेंट लगा के मीटिंग कर रहे थे। हमारे यूपी में ही पड़ता है मैनपुरी। तो जब हम वनडे का प्रोग्राम कर, आप सब लोग तो दूर से आए हो, जुड़े हुए हो और अच्छे लेवल पे काम कर रहे हो, तो वहां जब वनडे का प्रोग्राम होता है 3-4 घंटे का, तो पहले सिर्फ प्लान और प्रोडक्ट, इन दो के अलावा फिर कुछ भी नहीं होता था। तो हमने अपना सक्सेसफुली, क्योंकि 700-800 लोगों का गैदरिंग मायने रखता है, सक्सेसफुली इवेंट को कंप्लीट किया। एक बंदा खड़ा था बहुत पीछे, कम से कम होगा 100 मीटर पीछे स्टेज, क्योंकि क्राउड काफी था, और गमछा ऐसे डाले हुए इतना ही दिख रहा था। तो वो हाथ कई बार से हिला रहा। अब मैं सोच रहा, मैं यार इतना अच्छा तो हमने सक्सेसफुली इसको लैंड किया है इवेंट को, ये आके कुछ गड़बड़ ना कर दे। तो बोला सर मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ सर, मैं कुछ, हम उसको अवॉइड करने के चक्कर में मैं यार हमने इतना सक्सेसफुली किया है, ये आगे कुछ गलत ना बोल दे, खराब ना कर दे प्रोग्राम, क्योंकि लास्ट मोमेंट चल रहा है, क्लोजिंग कमेंट चल रहा है। तो और लोगों का भी अटेंशन गया उसकी तरफ, तो फिर हमको उसको बुलाना पड़ा। तो वो बोलता है कि भाई देखो, मैंने 3 घंटे में जो सर को सुनाया है, मैं आपको 3 मिनट में समझाना चाह रहा हूं। हम फिर भी देख रहे, मैं क्या बोलेगा पता नहीं, क्या बोले पता नहीं लगता। बोला देखो, एक पेड़ पे एक बंदर और बंदरिया रहते थे। हमारे यहाँ की जो भाषा, अब तो भूल गए धीरे धीरे, हमारी ब्रज भाषा है, थोड़ी सी टंग अलग है। ब्रज भाषा मतलब जहाँ श्री कृष्ण ने पूरी लीलाएं की थी, वो एरिया पड़ता है पूरा।
बोले भाई देखो, एक पेड़ पे एक बंदर और बंदरिया रहते थे। रात में आकाशवाणी हुई कि पेड़ के नीचे से नदी बहती थी कि जो बंदर या बंदरिया रात को ठीक 12 बजे इस नदी में कूद जाएगा, अगर बंदर होगा तो वो खूबसूरत इंसान बन जाएगा, एक मॉडल, एक हीरो की तरह, और बंदरिया होगी तो वो खूबसूरत लेडीज बन जाएगी, एक्ट्रेस और मॉडल्स की तरह। तो रात को दोनों ने तैयारी कर ली, ठीक 12 बजे कूदना है, सर्दियों के दिन थे, पेड़ पर चढ़ गए, 12 बजे का वेट कर रहे थे। दौड़ 12 बजे बंदरिया कूद गई, वो एकदम मॉडल और बन गई, हीरोइन जैसी बन गई। तो बोले कि तू क्यों नहीं कूदा भाई? अरे कि मैं ये सोच रहा था यार सर्दी पड़ रही है, कूदू कि नहीं कूदू यार, कूदू कि बनेगी कि नहीं बनेंगे, बनेंगे तो नहीं बनेंगे। अरे बंदर तो मैं है ही, कूद पड़ो, जा क्या रहा है? ये उसने सुनाई थी, करीब मैं बता रहा हूं, करीब 20 साल पहले। तो हम यहाँ खोने का कोई गेम ही नहीं है, 1 रुपए का लूज का गेम है, कुछ भी नहीं खोओगे। यहां से जाके आप कोई दूसरा भी बिजनेस करोगे, कोई भी बिजनेस, तो भी अच्छे तरीके से करोगे। मेरे साथ ही बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ के चले गए, लेकिन जहां भी वो कर रहे हैं वो सक्सेसफुली कर रहे हैं, उनका माइंडसेट चेंज हो जाता है, सब कुछ चेंज हो जाता है। अगर यहां से आप 5 साल 7 साल 10 साल करने के बाद कोई छोड़ के जाता है, तो मैं ये चाहता हूं, मेरा पर्सनल ये ओपिनियन है, और एक चीज मैंने अपनी लाइफ में देखी है कि जो चीज मैं चाहता हूं, धीरे धीरे करके सारी डॉट कनेक्ट हो जाती हैं, और आखिर में वही होता है जो मैं कभी सोचा होता है। वो मैंने खूब 1 बार 2 बार 10 बार मैंने आजमा लिया। तो मैं ये चाहता हूं, और ये क्लोजिंग कमेंट से दे रहा हूं, कि जब आप 5-7 साल बाद कोई भी यहां से छोड़ के जाए, तो एक यार न्यूज़पेपर की हेडलाइंस तो बने कि मिस्टर अविनाश दत्ता क्विट रिएचर ऑर्गेनिक्स टू ज्वाइन दिस आफ्टर अर्निंग 200 करोड़ रुपीज। अरे बाबा, कुछ न्यूज तो बने, कुछ सनसनी तो पैदा हो। कब आए पता नहीं, कब गए पता नहीं, फिर कब आ गए ये भी पता नहीं, फिर कब चले गए ये भी पता नहीं। यार क्या जिंदगी है। अरे एक मास्टर स्ट्रोक खोलो, 5 साल का एक मास्टर स्ट्रोक प्लान तैयार करो लाइफ का। ज्यादा खेल है नहीं, जिंदगी को ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत है नहीं। 700 साल के एग्रीमेंट पे नहीं आए हो, यहां पे 700 साल के एग्रीमेंट पे नहीं आए हो। बहुत तेजी से जा रही है जिंदगी, देखते देखते 4 साल हमको हो गए। इसलिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, और जितने पागल बन सकते हो उतने पागल बनिए। ज्यादा अकलबंदी में कुछ है नहीं, परेशानी मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। कभी पागल आदमी को टेंशन में, डिप्रेशन में देखा है क्या? कभी नहीं। पागल बनने के लिए कौन सा इंस्टीट्यूशन में जाना पड़ता है? कोई डिग्री लेनी पड़ती है क्या? तो बन लो। तो आज के इस इवेंट के लिए, 2 दिन के इवेंट के लिए, मैं समझता हूं अच्छा सबने एक्सपीरियंस किया होगा। आने वाला समय रिएचर का एक प्लेटफॉर्म तो डिजाइन करना ही पड़ता है। उद्देश्य बार बार बोल रहा हूं मैं, उद्देश्य कुछ हटके है, पैसा बीच में आड़े आ जाता है, इसकी कहानी को खत्म करते हैं, फिर नई जिंदगी फिर शुरू करेंगे। जो करोड़पति बनते जाएंगे, उनके साथ फिर लाइफ के चैप्टर शुरू करते जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ विराम देता हूं। हमारे सहदुल जी के साथ हम ज्यादा रह रहे हैं। अभी परसों आ रहे थे तो गाड़ी रोकी एक जगह, तो पूछने लगे